वो कटते जाते हैं, वो कटते जाते हैं। और जैसे 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 हमारे पाप कटते जाते हैं, हम गोलोक के अधिकारी बन जाते हैं, हम भगवान के पास जाने के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण भक्त वैष्णव, जैसे मैंने कहा, आप लोग भक्ति कीजिए। भक्त का मतलब एक उपयोगी व्यक्ति, एक उपयोगी व्यक्ति जो सबका कल्याण चाहता है। अगर आप सबका भला चाहते हैं, आप अगर सबके मित्र हैं और सबका भला चाहते हैं, तो उनको कृष्ण भजन कराओ। आप उनको कृष्ण भजन कराओ। अभी ये वैलेंटाइन डे के दिन चल रहे हैं और ये वैलेंटाइन वीक है। कोई चॉकलेट डे मनाता है और कोई रोज डे मनाता है और अब पता नहीं कौन कौन से डे बनते हैं। वो एक ही दिन होता है अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, लेकिन वैष्णव तो इस संसार के प्रति रोज प्रेम प्रकट करते हैं। जब 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 वो कथा सुनाते हैं, मतलब वो आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो है कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल गिफ्ट है जो आपको बांटा जा रहा है, जो आपको दिया जा रहा है। और ये वैल्यूएबल गिफ्ट आपके जीवन को धन्य कर देगा। याद रखिए, जितना लोगों को कृष्ण नाम दोगे, उतने कृष्ण के प्रिय बनोगे। और सोचो, इस संसार में अगर किसी को कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा इंसान प्यार करे, तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है कि मेरे भाग्य है कि इतनी बड़ी व्यक्ति मुझे प्यार करती है। मेरे भाग्य है कि इतनी बड़ी व्यक्ति मुझे प्यार करती है। तो जो कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भजन करवाते हैं, उनको तो सबसे बड़ा व्यक्ति श्री कृष्ण प्यार करता है। उसके भाग्य की क्या बात कहनी, उसके भाग्य की क्या सराहना करनी। इसलिए कोशिश कीजिए, खुद भी भजन करो और दूसरों से भी करवाओ। खुद भी कृष्ण कथा में भाग लो और दूसरों को भी उसमें शामिल करो और भजन करवाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। संघर्ष तो करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। मैं देखता हूं कई ऐसे लोग हैं और कई लोगों को ऐसी बीमारियां हैं जिनको यहां से बॉम्बे रोज अप डाउन करना पड़ता है। कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको रेडिएशन के लिए रोज जाना पड़ता है। कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस के लिए रोज जाना पड़ता है। और यहां से कहां? बॉम्बे। समय निकल जाता है। किसके लिए? बोलो ना। शरीर के लिए। शरीर के लिए भी नहीं, जान बचाने के लिए। तो यहां तो आपकी जान बचेगी नहीं, जान वापस भगवान के पास चले जाएगी। जान बचे ये है कि नरक में जाने से छूटे। यहां तो जैसे तैसे बीमारियां हो जाएगी, चल जाएगा समय, लेकिन वहां मैं हमेशा कहता हूं, लोक निकल जाए हाथ से चिंता मत करना, लेकिन जी परलोक नहीं निकलना चाहिए। परलोक नहीं निकलना चाहिए। लोक हाथ से निकल गया तो ठीक है। और शरीर क्या है? लोक है। आत्मा क्या है? परलोक का अंश है। तो क्यों ना हम मिलकर श्री कृष्ण की वो लीलाएं, उनके प्रकट्य से नंदगांव, गोकुल, मथुरा की बातें क्यों ना करें? क्यों ना गोपंगनाओं की बातें करें? क्यों ना रास लीलाएं की बातें करें? क्यों ना पुतना वध, अगासुर बगासुर वध की बातें करें?
क्यों ना जमुना के किनारे गौएं चराने की बातें करें और इन कथाओं को सुनकर, क्योंकि यहाँ भागवत में सुखदेव महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि जो अपने मुक्त होना चाहते हैं समस्त कष्टों से, तो बैठे बैठे कृष्ण कथा सुने, कृष्ण नाम स्मरण करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं फिर से श्लोक पढ़ता हूं। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने की इच्छा है उसे उन भगवान श्री हरि का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाला है। और याद रखना, जो समय हमने कृष्ण को दिया, इसलिए मैं कहता हूं जो पल बीते साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है। जो पल आपकी हरि कथा कीर्तन में जीवन जोबन राजमद, संत कबीर कहते हैं, जीवन जोबन राजमद अविचल रहा ना कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन को फल सोई। तो जो पल आपके हरि कथा में बीतते हैं, जो पल आपके कृष्ण कथा में बीतते, जो पल आपके कीर्तन में बीतते, वही पल आपके जीवन के अमल है। बाकी 24 घंटे में जो समय संसार में गया वो व्यर्थ गया। समझने की, इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। और मैं फिर कहता हूं, समझने वाले समझ गए, ना समझा वो उस जैसा मूर्ख कोई नहीं है जो ये बात ना समझ पाएगा, अपना नुकसान करेगा, अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा, और उस समय बहुत पछताएगा जब उसके सर पर मृत्यु खड़ी होगी, बहुत पछताएगा वो। लेकिन उस समय उसके हाथ से सारी बाजी निकल चुकी होगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग वापसी हारे हुए खिलाड़ियों की तरह करें। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपकी वापसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह हो, बल्कि हम चाहते हैं जब हमारा शरीर छूटे, जब आपका शरीर छूटे, तो आपको जो कांधे पे उठाए उनको आपके संग का बिछड़ने का दुख तो हो, संग के बिछड़ने का दुख हो, लेकिन साथ खुशी ये हो कि वापस अपने घर गया, वापस अपने घर लौट गया, और अपने आप को कहो अब बहुत हो गई, आप लौट चले। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज हमेशा अपने सत्संग के विराम के समय बोलते थे, बैक टू होम, बैक टू गार्डन, चलो वापस घर, वापस उस परमात्मा की ओर। मैं भी यही चाहता हूं, आप कभी हारे हुए खिलाड़ियों की तरह न जाए घर, बल्कि जिस काम के लिए आए थे वो काम करके जाए, और वो काम है भाई प्राप्त मानुक तेरिया। ये मनुष्य जीवन मिला गोविंद के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं, बापू इतनी सत्संग सुनकर भी लोग नहीं सुधरते हैं तो क्या होगा, फिर आप और सुनाते हो। मैं एक जवाब देता हूं, इतनी सत्संग के बाद वो इतने चंडरे हैं, अगर इतनी सत्संग ना होती तो कितने चंडरे होते, जरा सोचो। इतनी सत्संग सुनने के बाद उनकी ये हालत है, और अगर इतनी सत्संग ना सुनी होती तो सोचो क्या हालत होती, दुनिया को बदल दी होती। इसलिए हरि कथा सुनो, आपका भला है, कृष्ण कथा सुनो, आपका कल्याण है। इसलिए आज ही से रावण ने बहुत अच्छी, देखो रावण ने भी अच्छी बातें की थी, क्योंकि रावण पंडित था, रावण पंडित था। उसने कहा था अच्छे काम में कभी देर मत करो,
और बुरे काम में कभी जल्दी ना करो। हम क्या करते हैं, अच्छे काम के लिए किसी को बोले सत्संग चलेगी, बोले कल चलती हूँ। सत्संग आओगे, बोलो परसों आएंगे। कीर्तन करोगे, बोला तरसों करेंगे। और कोई गड़बड़ वाली जगह हो, बोलो हल हाणी हल। तो ये कृष्ण कथा, अकथ कथा जाकी बात श्री गुरबाणी में, ऐसी कथा जो आपको जीवन धन्य कर दे। और यहां स्पष्ट है क्या करना, 3 चीजें करनी है। पहली चीज, कृष्ण कथा को अपने कानों से सुनो। दूसरी चीज, कृष्ण की महिमा को अपनी जीभ से गाओ। और तीसरी चीज, कृष्ण का स्मरण करो। और मैं चाहता हूं ये तीनों चीजें आप करें। देखो यहां ये नहीं कहा है सन्यास लेके घर छोड़ के भाग जाओ, नहीं कहा। ये नहीं कहा है पति पत्नी बच्चे छोड़ के कहीं जंगल चले जाओ, नहीं कहा। आप जिस हाल में हो, जिस वेश में हो, जिस देश में हो, मात्र श्री कृष्ण कथा सुनो, श्री कृष्ण महिमा गाओ, श्री कृष्ण नाम स्मरण करो, आप अवश्य अपने घर पहुंचे होगे। बाकी अपने दुख सुख तो चलते रहेंगे, वो ना रुके थे ना रुकने वाले, ये चलता रहेगा। और मैं आग्रह करता हूं आप सबों से कि आप सब समय निकाल के आइए, समय निकाल के आइए। समय निकलेगा नहीं, समय कभी निकलेगा नहीं। हाँ, समय निकल जाएगा जरूर, आप मेरी बात को समझो। उससे पहले के समय निकल जाए, आप समय निकालो, मेरी बात समझो। इसलिए पक्की बात है, ये पक्की बात है, ये पक्की बात ये है कि जो ये रास्ता दिखाया गया है, अगर इस पे हम चलते हैं तो अवश्य हम अपने घर पहुंचेंगे, वापस भगवान के धाम पहुंचेंगे और कभी भी इस दुखमयी संसार में नहीं लौटेंगे। और देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या काम है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, और वाकई हम सब ही समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि हमें रोज इस संसार में कोई ना कोई कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, या वो प्राकृतिक हो। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई तकलीफ किसी ना किसी रूप में सामने आ जाती है। और मैं कई दिनों से इस बात पे चर्चा कर रहा हूं कि दुख कांस्टेंट है हमारे जीवन में। उसकी शक्ल बदलती है, रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन दुख वही का वही है। दुख वही का वही, दुख वही का वही है, वो बदल नहीं रहा। ये अलग बात है, कोई हंसी में टाल देते हैं, कोई रो धो के उसका प्रकट कर देते हैं। अब यहां पर सरल मार्ग है, सरल, बिल्कुल सरल, जो आप माताएं, जो आप बहनें, जो आप बच्चे, जो आप वृद्ध अवस्था के लोग भी कर सकते हैं। सब कष्टों से मुक्त होने का रास्ता क्या है? जो उन भगवान श्री हरि का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए। 3 चीजें, 3 चीजें। पहली चीज है, अगर आप समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं या नहीं, हाँ या ना, तो अपने कानों से हरि कथा सुनो। और याद है हम जो पिछले श्लोक पढ़ रहे थे भागवत के, उसमें भी यही बात आई थी कि जो भगवान की शूरवीर की कथाएं, शूरवीरता की कथाएं अपने कानों से नहीं सुनते, वो कान क्या है? सांप के बिल है।
जो हरि कथा, भागवत का कथन है, भागवत का मत है कि जो अपने कानों से हरि कथा नहीं सुनते वो कान सांप के बिल है, क्योंकि उसमें विष जाता रहता है। और मुझे एक प्रेरणा हो रही है, क्योंकि एक बात याद रखो, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। या तो मृत्यु या मृत्यु से पहले कोई रोग अगर इस शरीर में आ गया तो पता नहीं शरीर का क्या हो, और उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं। मजे की बात यह है कि हमें हर चीज गारंटी वाली चाहिए। घड़ी भी लेंगे तो पूछेंगे इसकी गारंटी कितनी है, और वो दुकानदार बोलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हम बोलेंगे कोई गारंटी वाला बताओ। उसके लिए हमें 100 रुपये ज्यादा देने पड़े तो दे देंगे, लेकिन चीज कौन सी लेंगे? सब चीजों की गारंटी है, लेकिन हमारे अपने शरीर की कोई गारंटी नहीं है। ये आंखें कितने बरस चलेगी, बनाने वाले ने गारंटी कार्ड नहीं दिया है। ये दांत कितने बरस चलेंगे, बनाने वाले ने गारंटी कार्ड नहीं दिया है। ये कान कितने बरस सुन पाएंगे, बनाने वाले ने कोई गारंटी कार्ड नहीं दिया है। ये हाथ पांव कितने बरस चलेंगे, बनाने वाले ने कोई गारंटी कार्ड नहीं दिया है। और ये शरीर में श्वास कब तक रहेगी, श्वास देने वाले ने कोई गारंटी कार्ड नहीं दिया है। हाँ, एक बात की गारंटी जरूर है, एक बात की गारंटी जरूर है कि अगर आपने हरि कथा अपने कानों से सुनी, अगर आपने हरि भजन किया, अगर आपने कृष्ण स्मरण किया, तो वापस लौटने की गारंटी पक्की है। और ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये भागवत और भगवत गीता दे रही है। ये गारंटी कार्ड है बाकायदा। यद गत्वा न निर्वंते तत्धाम न निर्वंदन्ते, कभी वापसी नहीं हो सकती, वो मेरा परम धाम है। तो ये जो हरि कथा सुनते हैं अपने कानों से, कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं अपने कानों से, कितना बड़ा पुण्य है। तो मुझे ऐसी प्रेरणा हो रही है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। और अगर आप लोगों का ऐसा मत हो, क्योंकि व्यास आसन के द्वारा हमेशा एक ही चिंतन होता है, आप कैसे वापस अपने घर चले जाओ, आप कैसे वापस कृष्ण के धाम चले जाओ।